मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कल हमने पढ़ा कि मनु ने नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म का क्या विधान किया है कि किस समय हो और किस प्रकार हो। ये अत्यंत संक्षेप में बताया है मनु ने और इसे हमने पढ़ा। आज हम उपनयन संस्कार के विषय में पढ़ेंगे जो मनुस्मृति ने बताया है। संस्कारों का यूँ तो विवेचन अत्यंत बृहद है, विस्तृत है, क्योंकि विभिन्न स्मृतियों में, गृह्य सूत्रों में अलग अलग प्रकार के विधान हैं। यदि उन पर चर्चा की जाए तो एक विस्तृत अध्ययन हो जाएगा, किंतु छात्रोपयोगी दृष्टि से और अति संक्षेप में और मनु द्वारा प्रोक्त को ही हम यहाँ जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अनुसार बताने जा रहे हैं। तो जो उपनयन संस्कार है, इसके विषय में श्लोक संख्या 36 में यह श्लोक है, गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। ये श्लोक उपनयन संस्कार के लिए कह रहा है और कहा कि इसका अन्वय देख लेते हैं हम श्लोक का। ब्राह्मणस्य उपनायनम गर्भात् अष्टमे अब्दे कुर्वीत राज्ञः गर्भात् एकादशे अब्दे विषः तु गर्भात् द्वादशे अब्दे कुर्वीत। कहा कि किसका उपनयन कब कब होगा, ये इसमें बताया है कि ब्राह्मण का जो उपनयन को यहाँ कहा है उपनायनम। उपनायनम जो है, ये उपनयन शब्द को ही यहाँ उपनायन कहा है। और अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के तीसरे पाद के 137वां जो श्लोक है, उसमें एक सूत्र आता है, अन्येषाम अपि दृश्यते। और इस पाणिनीय सूत्र से यहाँ उपनयन में दीर्घ हो करके उपनायन रूप बना है। और ये उपनयन बनता कैसे है? उपसर्ग में नी धातु और ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो उपनयन बनता है, और यहाँ पर दीर्घ होकर के उपनायन बना है। तो ब्राह्मण का जो उपनायनम यानी उपनयन जो है, गर्भात् अष्टमे अब्दे कुर्वीत, गर्भ से 8वें अब्दे मतलब वर्ष, 8वें वर्ष में किया जाए। और राजा का कब हो? राज्ञः या क्षत्रिय का, तो राज्ञः गर्भात् एकादशे अब्दे, तो जो क्षत्रिय है उसका गर्भ से 11वें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए। और गर्भात्तु द्वादशे विषः, अर्थात जो वैश्य है उसका गर्भ से 12वें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह जो श्लोक है, यह एक आयु बता रहा है कि इस आयु में, सामान्यतः इस आयु में जो है उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। आप 8, 11, 12 ये क्रम ध्यान रख लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अनुसार। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का क्रमशः यदि कहा जाए तो क्रमशः शब्द लगाते हुए आप बोलिए कि 8, 11 और 12 में उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। ये मनु द्वारा प्रोक्त उपनयन की आयु है, सामान्य आयु। अब विशेष स्थितियों में भी वो कुछ कहते हैं कि यदि ये सब तेजस्वी हों तो इनका उपनयन जल्दी भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो अगला श्लोक है वो इस प्रकार है, ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्य इहार्थिनो अष्टमे। अभी इस श्लोक में कहा कि जो ब्रह्मवर्चस कामी, जो ब्रह्म तेज की प्राप्ति चाहने वाला ब्राह्मण है, उसका 5वें वर्ष में क्षत्रिय का जो बली है, अत्यंत तेजस्वी जो क्षत्रिय है, उसका गर्भ से 6ठे वर्ष में और वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए। अगर ये कुछ विशिष्ट हैं तो इसका अन्वय इस प्रकार है, ये देखिए, इह ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य पंचमे अब्दे। फिर यहाँ से हम ऊपर के श्लोक से अनुवृत्ति लेकर आएंगे, तो यहाँ पर होगा उपनायनम कुर्यात। यहाँ पे कहा कि इह ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य पंचमे अब्दे उपनायनम कुर्यात और किंच बलार्थिनः राज्ञः षष्ठे अब्दे। और जो बली जो क्षत्रिय है उसका 6ठे वर्ष में, अर्थिनः वैश्यस्य जो अर्थोपार्जन में अत्यंत कुशल लगने वाला जो वैश्य है, प्रतीत होने वाला वैश्य बालक है, उसका गर्भ से 8वें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए। तो जो अर्थ में अर्थोपार्जन में प्रवीण है ऐसा वैश्य, जो बल में अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहा है, वो जो क्षत्रिय है उसका 6ठे वर्ष में, और जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म तेजस्वी है ऐसा जो ब्राह्मण है, उसका गर्भ से 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। ये श्लोक का अर्थ है। अगला श्लोक देखिए, ये उपनयन का अंतिम जो है वो बता रहे हैं कि अंतिम सीमा, समय सीमा क्या होगी। तो आषोडशात् ब्राह्मणस्य नाति वर्तते सावित्री। आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते। द्वाविंशात् क्षत्रबन्धोः चतुर्विंशतेर्विंशः। कहा, इसका अन्वय देखिए, ब्राह्मणस्य आषोडशात् क्षत्रबन्धोः द्वाविंशात् विषः चतुर्विंशतेः सावित्री नाति वर्तते। तो मुख्य वाक्य यहाँ पर है सावित्री नाति वर्तते। सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता। कब तक? तो ये जो यहाँ पर जो आंग उपसर्ग है, ये भी देखिए, आषोडशात्, द्वाविंशात्, चतुर्विंशतेः जो लिखा है, यहाँ पर आंग जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग जो है, इसका प्रयोग प्रायः मर्यादा के अर्थ में होता है। यहाँ मर्यादा के अर्थ में नहीं है, इसका प्रयोग अभिविधि के अर्थ में। किसके अर्थ में है? अभिविधि। कि ये यहाँ पर एक विधान किया जा रहा है कि उक्त वर्षों के अंत के पूर्व, इन वर्षों से पहले कभी भी उपनयन संस्कार हो सकता है। तात्पर्य यह है कि मनु ने कहा है कि सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता। कैसे नहीं, कब कब और किस किस का नहीं होता? तो कहा कि ब्राह्मण का 16 वर्ष तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता। तो यदि हम अभिविधि अर्थ लेते हैं आंग का, तो इसका अर्थ होगा कि 16 वर्ष से पूर्व कभी भी उपनयन संस्कार करवाया जा सकता है ब्राह्मण का। और जो क्षत्रिय है 22 वर्ष से पूर्व कभी भी, और जो पूर्व सीमा दी है 6 वर्ष, वो भी, तो इसका उपनयन संस्कार करवाया जा सकता है क्षत्रिय का। और कहा कि 24 वर्ष तक वैश्य की सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। तो ऐसे में 24 वर्ष से पूर्व तक वैश्य का भी जो है उपनयन संस्कार करवाया जा सकता है।
इस प्रकार जो हम देख रहे हैं, जो अभी तक जो 3 श्लोक हैं 36, 37 और 38, इनके अनुसार जो हमें उपनयन की जो पूर्व सीमा मिल रही है, जो पूर्व आयु की, इससे पूर्व न करवाएं, ये स्थिति आती है। तो पंचमे विप्रस्य पंचमे कार्यम, ये जो 37वें में एक पंक्ति है, कार्यम विप्रस्य पंचमे, की पंचम वर्ष में विप्र का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि 5वें वर्ष अगर कोई ब्रह्म तेजस्वी भी है तो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में नहीं होगा, 4थे वर्ष में नहीं होगा। कहा कि 5वें वर्ष में ऐसे ब्राह्मण बालक का संस्कार कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेजस्वी लग रहा है तो आज ही हम गुरुकुल भेज देते हैं, 1 वर्ष का हमारा बालक हो गया। तो यहाँ कहा नहीं, अगर कितना भी तेजस्वी हो, 5वें वर्ष में उसका पूर्व, ज़्यादा से ज़्यादा 5वें वर्ष से पहले, 5वें वर्ष में इसका संस्कार किया जा सकता है विप्र का। और यदि बलि क्षत्रिय बालक है तो 6ठे वर्ष में किया जा सकता है। और वैश्य यदि अर्थ उपार्जन में अत्यंत निपुण प्रतीत हो रहा है प्रारंभ से ही, तो उसका 8वें वर्ष में किया जा सकता है। ये पूर्व सीमा है, इससे पूर्व नहीं। और सामान्य जो आयु बताई है वो बताई है ब्राह्मण के लिए 8वां वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11वां वर्ष और वैश्य के लिए 12वां वर्ष। और अंतिम जो समय सीमा दी है वो ये दी है कि 16 वर्ष ब्राह्मण के लिए और 22 वर्ष क्षत्रिय के लिए और 24 वर्ष वैश्य के लिए। यानी 16 वर्ष तक ब्राह्मण का सावित्री अतिक्रमण नहीं होता। और सावित्री का मतलब ये गायत्री भी कहते हैं इसको, जो उपनयन से संबंधित ये शब्द है कि 16 वर्ष तक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो सकता है क्योंकि सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। 22 वर्ष तक क्षत्रिय का हो सकता है क्योंकि सावित्री का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। और 24 वर्ष तक वैश्य का उपनयन संस्कार हो सकता है क्योंकि उसका भी 24 वर्ष तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर बताया। तो ये जो समय है इसके अंतर्गत उपनयन संस्कार करवा दिया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा है। चौथा श्लोक, 38वां जो श्लोक है इससे आगे वो कह रहा है कि इससे बाद अगर समय सीमा ये भी निकल जाए तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं अथवा क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य हैं, ये जो हैं व्रात्य कहलाते हैं। फिर इनसे किसी भी प्रकार का ये निंदित, इनको मनु ने इनको निंदित माना है, इनकी निंदा की है। और इसके लिए श्लोक देते हैं, श्लोक संख्या 39। अतः ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति आर्य विगर्हिता। तो इसका अन्वय देखिए श्लोक का। अतः ऊर्ध्वं यथा कालम असंस्कृता एते त्रयः अपि सावित्री पतिता आर्य विगर्हिता व्रात्या भवन्ति। कहा कि इन वर्षों के भीतर अतः ऊर्ध्वं यथा कालम, यथा समय संस्कार न होने पर इन तीनों वर्णों का ये समय भी अगर बीत जाए तो ये क्या होते हैं, सावित्री पतिता व्रात्या, सावित्री से पतित हो जाते हैं। इससे पूर्व बताया था कि इस समय तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। 16, 22 और 24 क्रमशः आप लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब यहाँ पर कहा कि ब्राह्मण यदि 16 वर्ष तक अपना उपनयन संस्कार उसका नहीं होता है तो सावित्री पतित हो जाता है। अगर 38वें से आप इसको जोड़ेंगे तो ये अर्थ निकल के आएगा। और यदि वैश्य जो 24 वर्ष में उसका उपनयन संस्कार नहीं होता है 24 वर्ष तक, तो उसका भी सावित्री से पतन हो जाता है। फिर जो क्षत्रिय है
यदि 22 वर्ष तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता है तो वो भी सावित्री पतित हो जाता है। तो यथा समय इनका संस्कार नहीं होने से, यथा कालम असंस्कृता, यथा समय संस्कार न होने से जो असंस्कृत रह जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे, ऐसे सावित्री पतिता व्रात्या, ऐसे सावित्री से पतित ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं ये व्रात्य कहलाएंगे। और कहा भवंती आर्य विगर्हिता, और आर्य जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उन्होंने आर्य विगर्हिता यानी आर्यों द्वारा ये निंदित हैं, इनकी निंदा, ये निंदित होते हैं क्योंकि असंस्कृत होते हैं, विद्याकाल का इनका समय निकल जाता है। और ऐसे जो युवक हैं उनके लिए ऐसे इनको कहा है कि ये निंदित हैं, इनसे व्रात्य की मनु ने अत्यंत निंदा की है। इस पर टिप्पणी भी आएगी, आप तैयार कर लेना। तो ये व्रात्य जो हैं इनकी आर्यजन निंदा करते हैं। और मनु ने आगे कहा भी है 11वें अध्याय में, जिसका कि मैं यहाँ आपको संदर्भ बता रही हूँ, कि इन व्रात्यों के यहाँ यज्ञ कराने का निषेध किया है कि इनके यहाँ कोई यज्ञ नहीं कराना चाहिए। यदि कोई इन व्रात्यों के यहाँ यज्ञ कराता है तो उसे 3 कृच्छ से शुद्धि मिलती है, ऐसा कहा। तो कहने का अभिप्राय, इनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखने के लिए मना किया है। व्रात्यों से किसी भी तरह से कहा कि मनु ने यहाँ तक कहा है, अगला श्लोक जो है जिसको हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, इसमें यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मण कभी आपत्ति के समय में भी इनको अध्यापन न कराए, इनसे किसी भी प्रकार के विवाह आदि संबंध को न जोड़े। इस प्रकार से व्रात्यों की निंदा मनु ने की है कि यदि अधिकतम सीमा के बाद, आयु की अधिकतम सीमा के बाद भी इनके उपनयन संस्कार नहीं होते हैं तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य व्रात्य कहलाते हैं। अतः इन व्रात्यों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा जाए, ऐसा मनु कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि श्लोक संख्या 36, 37 और 38 ये उपनयन संस्कार की मनु द्वारा बताई गई आयु है कि जो न्यूनतम आयु है इसमें संस्कार हो सकता है और अधिकतम आयु तक जो सीमा है ये यहाँ बताई है कि यहाँ तक उपनयन संस्कार की सीमा है। अगर ब्राह्मण तेजस्वी हो, क्षत्रिय तेजस्वी हो, वैश्य तेजस्वी हो तो उनकी न्यूनतम आयु सीमा उपनयन संस्कार की क्या होगी, ये श्लोक संख्या 37 में बताया। सामान्य आयु क्या होगी, ये श्लोक संख्या 36 में बताया। और विशेष जो यदि इन सामान्य आयु काल में संस्कार नहीं हुआ हो उपनयन संस्कार, तो अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसका भी विधान मनु ने श्लोक संख्या 38 में किया है। और यदि इनमें भी नहीं होता है, अधिकतम आयु सीमा तक भी नहीं होता है, तो वे सारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य युवक हैं वो व्रात्य कहलाएंगे। ये श्लोक संख्या 39 में कहा गया है। तो आप इसकी व्याख्या अच्छे से तैयार कर लीजिए और जब असाइनमेंट मिलेगा तो आप प्रश्न तैयार करके देंगे। असाइनमेंट के अंक हैं तो आपको असाइनमेंट तैयार करेंगे तो उसके अंक भी दिए जाएंगे। धन्यवाद।